इसमें हम लोग टर्न ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एससीआर के बारे में पढ़ेंगे। जब एससीआर टर्न ऑन होकर चालन की स्थिति में जाता है तो फिर उसे गेट द्वारा नियंत्रण नहीं रह जाता। अब यदि उसका चालन हमें कम करना है, बंद करना है या उसे रोकना है तो उसे हमें ब्लॉकिंग स्टेट में वापस लाना होता है, जिसे उसका टर्न ऑफ कहा जाता है। इसके लिए हमारे पास जैसे कुछ विधियां हैं। पहली विधि हमारी ये है कि अगर हम चालन, जो हमारी चालन धारा को कम कर, तो चालन धारा को कम कैसे हम लोग करेंगे। जैसे यदि किसी भी प्रकार या सीआर के जो फॉरवर्ड करंट है, ठीक है, जो उसकी चालन धारा होती है, इसका मान एससीआर की होल्डिंग करंट के मान से अगर हम लोग क्या कर दें, कम कर दें, तो इसमें हमारा जो एससीआर होता है वो टर्न ऑफ हो जाता है। मतलब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा लैचिंग करंट है वो लेस देन हमारा क्या हो जाए, आईएच हो जाए, तो इस पर एससीआर ऑफ हो सकता है। दूसरा हमारा है कि अगर हम क्या कर दें, रिवर्स्ड बाइसिंग। अगर हम रिवर्स्ड बाइसिंग कर दें, जैसे एससीआर, जो हमारा ये एससीआर होता है, इस एससीआर में पी एन जो टर्म हमारा है, ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। अगर एनोड को हम लोग निगेटिव कर दें और कैथोड को पॉजिटिव कर दें, ठीक है, तो इस पे भी हमारा क्या हो जाएगा, एससीआर टर्न ऑफ हो जाता है। तो एससीआर को टर्न ऑफ करने, जो एससीआर को हम लोग टर्न ऑफ करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग कम्यूटेशन कहते हैं। तो एससीआर की कम्यूटेशन विधियां होती हैं हमारी। एससीआर की कम्यूटेशन विधि, तो कम्यूटेशन विधि यह है कि इससे एससीआर को हम लोग क्या करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं। तो जैसे फर्स्ट हमारा है लाइन कम्यूटेशन। लाइन कम्यूटेशन मेथड में वह है कि जिसमें एससीआर पर प्राप्त लाइन वोल्टेज के स्वाभाविक रूप से उलटने पर वह उस स्थिति में टर्न ऑफ हो जाता है जब एससीआर हमारा एनोड के कंपैरिजन क्या हो जाता है, एनोड के कंपैरिजन ऋणात्मक हो जाता है। जैसे अगर हम एक ट्रांसफार्मर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एसी इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कराएंगे। अब यहाँ हमारा क्या होता है, थायरिस्टर होता है, जिस पे हम लोग इसके गेट पर ट्रिगरिंग करते हैं और इसको क्या करते हैं, एक लोड से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये हमारा आरएल है, ये एससीआर है। अब इसमें होगा क्या, जैसे इसमें अगर हम एसी इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे ये हमारा हो गया इनपुट सिग्नल भी इन, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो जब इसको पॉजिटिव टर्न मिलेगा तो एससीआर हमारा टर्न ऑन होगा, और जब ऋणात्मक होता है तो उस स्थिति में चालन अवस्था में नहीं होता है। तो अगर ये ध्रुवता हमारी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो एससीआर हमारा इस पे क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। तो जैसे हम इसमें करते क्या है, अल्फा फायर एंगल पे एससीआर की फायरिंग को क्या करते हैं, सेट करते हैं इस सर्किट में। तो जैसे अल्फा एंगल ये हमारा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब अल्फा से पाई जो हमारा वीएल है, जो इस पे लोड जो मिलेगा, अल्फा से पाई आन स्थिति होगी। देन फिर ये नेक्स्ट साइकिल में जब क्या होगा, जैसे नेक्स्ट साइकिल अगर हमारी आ रही है तो नेक्स्ट साइकिल में फिर ये अल्फा पर ही क्या होगा, चालन अवस्था में आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, एससीआर को टर्न ऑफ कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड हमारा है, दूसरा है लोड कम्यूटेशन सर्किट। लोड कम्यूटेशन सर्किट, जैसे लोड कम्यूटेशन सर्किट में हम लोग
क्या करते हैं कि इस प्रकार के कम्यूटेशन में हम जब डीसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, डीसी वोल्टेज दिया जाता है, तो इसमें हम लोड सर्किट एलिमेंट का चयन इस प्रकार करते हैं कि जहां एससीआर में प्रवाहित होने वाली लोड विद्युत धारा में स्वतः शून्य की ओर अग्रसित होना संभव हो सके। तो इसके लिए हमारे पास एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यह हमारी एलसीआर की सर्किट होती है, जो हमारी सर्किट होती है एलसीआर की जो सर्किट है, इससे हम मतलब रिजोनेंस हमारा बनता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारी क्षरण धारा होती है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये सर्किट में हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं, जैसे ये हमारा एससीआर हो गया ट्रिगरिंग, उसके बाद हम क्या लगाते हैं इसमें एल सी और हमारा आर, ठीक है, और इसके आउटपुट पे हमारा क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है। ये हमने दे दिया डीसी वोल्टेज, हमने मान लो अप्लाई किया। तो अब इसके कारण क्या होता है कि जो हमारा एक कैपेसिटर होता है, ये क्या होता है, चार्ज होता है, और इस इंडक्टर के थ्रू हमारा क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। तो हम पैरेलल सर्किट में भी जोड़कर बना सकते हैं। तो हम इसमें ये पाते हैं कि पहले तो वोल्टेज का मान बढ़ता है, फिर धीरे धीरे करंट का, फिर करंट और कम होती है, फिर और कम होती है, धीरे धीरे करंट हमारी क्या होती है, शून्य की तरफ क्या होती है, अग्रसित होती है, और इस पे एससीआर हमारा क्या होता है, टर्न ऑफ हो जाता है। इस स्थिति में तो एससीआर इस स्थिति में टर्न ऑफ होगा। जैसे ये होता है, जैसे मान लीजिए कैपेसिटर हमने वोल्टेज दे दिया यहाँ पे, ठीक है, तो कैपेसिटर और इसके सापेक्ष हमने क्या किया, एक इंडक्टर लगा दिया, ठीक। तो अब ये पूरा चार्ज होगा, तो ये पॉजिटिव, दिस नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन हमारे, जैसे अगर हम इसको क्लोज कर दें डीसी वोल्टेज चार्ज होने के बाद, तो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, इससे थ्रू क्या होते हैं, लोड पे जाना स्टार्ट होते हैं। तो जब यहाँ पे जाएंगे तो इसके अगल बगल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो जिसके कारण जब ये पूर्ण रूप से हमारा पॉजिटिव हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए, तो एक साइकिल कंप्लीट होती है। जब ये प्रोसेस फिर उसी तरह से चलता है कि ये पूर्ण रूप से ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव, तो ये वाली प्रोसेस हमारी होती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, जिसके कारण करंट का मान हमारा क्या होने लगता है, घटने लगता है। थर्ड हमारा है एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन। एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन में हम इसकी व्यवस्था इस प्रकार करते हैं कि एससीआर के कम्यूटेशन के लिए आवश्यक विपरीत वोल्टेज या हमारी विपरीत धारा क्या हो, धारा पल्स के किसी बाह्य पल्स सोर्स जैसे पल्स जनरेटर आदि से प्राप्त किया जा सके। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ पे एक हम लोग लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे RL, यहाँ पर हमारा एक कैपेसिटर होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, ये सर्किट है, ये थायरिस्टर, यहाँ से ट्रिगरिंग इसकी देंगे, और इसको हम लोग जोड़ देते हैं एक ट्रांसफार्मर की कॉइल से। अब कैपेसिटर के इस कॉइल से हम इसको जोड़ देते हैं, और उसके बाद इसको इस तरह जोड़कर हम क्या करते हैं, इसको एक पल्स जनरेटर में जोड़ देते हैं जो पल्स देता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक वायर यहाँ से निकालते हैं और यहाँ से एक वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो हमारा एससीआर का जो टर्न ऑफ करना है, तो यहाँ पे हमको करना क्या होगा कि यहाँ पे जो हम जनरेटर ये प्रयुक्त कर रहे हैं पल्स जनरेटर, एससीआर के टर्न ऑफ समय से थोड़ा सा क्या होना चाहिए, हमारा ये पल्स अधिक होनी चाहिए। जब हमारे इस जनरेटर की पल्स एससीआर के इस ट्रांसफार्मर में, ठीक है, द्वारा जब वोल्टेज पल्स अप्लाई किया जाता है, तो एससीआर पर, जिससे यहाँ से एससीआर पर क्या होगा, विपरीत वोल्टेज क्या होगा, ठीक है, की स्थिति क्या होगी, हमारी उत्पन्न होगी। तो जब विपरीत वोल्टेज इस पे जाएगा, जिसके कारण से एससीआर हमारा क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। चौथा मेथड जो हमारा है वो हमारा है
फोर्सेड कम्यूटेशन। फोर्सेड कम्यूटेशन हमारा दो प्रकार की सर्किट होती है, एक एसी सर्किट होती है, दूसरी डीसी सर्किट होती है। इस विधि में या चालन करते हुए एससीआर पर उच्च मान का विपरीत वोल्टता स्पंद पल्स और लार्ज रिवर्स वोल्टेज हमारा क्या होता है, लार्ज वोल्टेज प्रयुक्त किया जाता है ताकि उक्त परिस्थिति में वोल्टेज से एससीआर हमारा क्या हो, टर्न ऑफ हो जाए, या एससीआर की जो भार धारा की दिशा के विपरीत भार धारा मान से अधिक मान का बाह्य विद्युत धारा स्पंद एक्सटर्नल पल्स और करंट और वोल्टेज, ठीक है, प्रयुक्त कर ताकि जो भार धारा का मान एससीआर की होल्डिंग धारा, जो हमारे एससीआर की होल्डिंग धारा है उसके मान से कम हो जाने पर वह टर्न ऑफ हो जाता है। इस प्रकार एससीआर की टर्न ऑफ की दो विधियां हमारी होती हैं, एक वोल्टेज कम्यूटेशन होता है, एक हमारा करंट कम्यूटेशन होता है। तो इन दो मेथड को यूज करके हम फोर्सेड मेथड क्या करते हैं, फॉलो करते हैं।